अहमद भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के चांसेस मालूम हो रहे हैं, आपकी किटिंग अच्छी होती चली जा रही है, क्या वजह है इसकी कि आप ज्यादा खूबसूरत लगने लगे जब से पाकिस्तान नॉकआउट हो रहा है? और तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही है हमारे लोगों के पास, तो हमने कहा अच्छे कपड़े पहन के लोगों को एंटरटेन करना। भाई आज 2 मैचेस खेले गए। कल आपने ये तो नहीं बताया था कि वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका में कौन जीतेगा, मगर आप पीछे जब हम बैठते हैं चाय पानी कर रहे होते तो आपने कहा था यार मैं प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, दोनों मेरी फेवरेट टीम है, मगर साउथ अफ्रीका जीतेगी और साउथ अफ्रीका जीत गई और क्लास कर दिया वेस्टइंडीज को। ऐसा लगा वेस्टइंडीज को खेलना ही नहीं। देखिए साउथ अफ्रीका तो ऐसी टीम है, वो फाइनल खेलने वाली टीम है, और उनमें आप देखें ना कोई वीक लिंक नहीं नजर आ रहा यार। आप उनके बॉलर देखें, रेगुलर विकेट ले रहे हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है, इतने अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं, फिर बैट्समैन उनके टॉप 3 से लेके आप 4-5 मिडिल ऑर्डर देखें वो परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में नीचे वालों ने किए थे 4-5-6 ने, आज टॉप 3 ने कर दिए। वो एक कंप्लीट टीम है, और जिस तरह मार्करम लीड कर रहे हैं ना इस टीम को, आज आप उनकी बारी देखें, 4 जिन्होंने लिया पहली बॉल से, इट मींस कि जो कैप्टन का माइंडसेट होता है वो टीम पे बड़ा इफेक्ट करता है। और मार्करम ऐसा है, बड़ा फाइट करता है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ग्राउंड में उसका फेस बता रहा होता है कि वो मैच में कितना इन्वॉल्व है। तो ये एक टीम बताती है। और फिर 2024 से जो उनका एक स्टैंडर्ड था ना वर्ल्ड कप में, वो देखिए वो दिखा रहे कि हम जो फाइनल खेले हुए हैं ये वो टीम है। तो उन्होंने एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर तैयारी के साथ आए, और वो नजर भी आ रहा है। अब देख लें कि वो इंडिया के हर ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी जिस तरह का उन्होंने चेस किया है, मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना जल्दी चेस कर लेंगे। 14-15 ओवर में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और वो फेवरेट है फाइनल खेलने की। लास्ट वर्ल्ड कप की तरह अभी भी फेवरेट है। आज दूसरा सवाल भी आपसे करूंगा। अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए, उन्होंने काफी तेज किए, यूजुअल से ज्यादा 200 का स्ट्राइक, 183 का स्ट्राइक रेट जो उनका होता है यूजुअली। तो आज क्या डिफरेंट किया? छोटी टीम थी या आज प्रेशर कम था? छोटी बड़ी टीम तो नहीं होती क्रिकेट में। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया, क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशियल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया बॉल का। वेट आज इधर भी शॉट लग रहे थे, उनके सामने भी लग रहे थे, इधर भी लग रहे थे। इवन ड्यूरिंग मैच रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि आज ये बड़ा बैलेंस रह के और बॉल को टाइम करने की कोशिश करें, ना कि हर बॉल जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि उन्होंने एक दिन पहले जो प्रैक्टिस किया है कि लाइन में आके सीधा खेल रहे हैं, कवर में पंच कर रहे हैं। तो देखिए जो भी है इस एज में अगर उसको इतना जल्दी समझ आ जाएगा कि नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता करनी, तो एक अच्छी बात है और उसके लिए बड़ा अच्छा है। ये ना हमारे ऊपर पड़ जाइए कि अच्छा खासा स्लॉगर था, आउट हो जाता था, आपने उसको सिखा के सही बैट्समैन कर दिया, अब हमारी मुसीबत, हम तो बेहतर होंगे नहीं। रोक भाई आप बताइए कि अब इंडिया ने आज ऐसे खेला कि जैसे उन्होंने इंटेंट दिखा दी कि भाई आमिर को गलत साबित करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, रन रेट भी बेहतर कर लिया उन्होंने आज। आपको लगता है कि अब इंडिया के चांसेस हैं? बिल्कुल इंडिया के क्लियर चांसेस बन गया। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा खेले हैं। आपकी बात ठीक है कि वीक टीम के खिलाफ इतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं है और आप ओपनली खेलते हैं। यही अगर स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ इनका मैच होता तो उसमें रिजल्ट में भी डिफरेंट हो सकते थे। दूसरा एक अच्छी चीज उन्होंने की है कि संजू सैमसन को खिलाया और बड़े अरसे के बाद काफी अरसे से इसको बाहर बिठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा के बाद बड़ा एक एस्टैब्लिश बैट्समैन है, इसको अगर कंटिन्यू इंडियन चांस दे तो ये बड़ा बेस्ट उसको रिप्लेसमेंट पे क्या उसका नाम है रोहित शर्मा की, ये आ सकता है। अगर मैं थोड़ा सा एक ना तो आपको बात करूंगा पहले मैच पे जो साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज का हुआ, उसमें एक तो 90 रन पे इनके साथ आउट थे वेस्ट इंडीज के, जो उनके ऑलराउंडर थे शेफर्ड और उसके बाद होल्डर, उन्होंने प्रूव किया कि वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कह रहे, अगर बैटिंग की जरूरत पड़ी है तो उन्होंने बैटिंग करके अपनी टीम को 177 का टोटल दिया। इसमें हमारे जो ऑलराउंडर उनको भी सीखना चाहिए कि जब बॉलिंग की जरूरत पड़ती है वो बैटिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं, हमारे वाले जब बैटिंग की जरूरत पड़ती है वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है जो चेस किया साउथ अफ्रीका ने, अब देखिए जो उनके 3 ओपनर हैं, मार्करम, उसके बाद आपका रॉन रिकल्टन और तीसरा आपका डिकॉक। डिकॉक ने 54 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 96 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 100 फर्स्ट क्लास मैच है मार्करम के और 60 उसके टेस्ट मैचेस हैं, ठीक है। रॉन रिकल्टन के 20 टेस्ट मैच है और 70 उसके फर्स्ट क्लास मैच है। लास्ट ईयर उसने 254 टेस्ट मैच में किया और ये तीनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के। ये हमारा जो अवाम के लिए और जो हमारे थिंक टैंक है क्रिकेट चलाने वाले, उनके दिमाग समझने खोलने के लिए ये बड़ी जरूरी चीज है कि उनको ये चीज समझाए कि टेक्निक T20 क्रिकेट में भी मैटर करती है। आप सिर्फ ये T20 परफॉर्मेंस पे बच्चों को सिलेक्ट करके उनका मुस्तकबिल खराब ना करें। जो आपके एस्टैब्लिश प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास में जिन्होंने लंबी क्रिकेट खेली हुई है, वही आके आपकी क्रिकेट को। अच्छा भाई अब जरा क्रिकेट पे आ जाए दोबारा से। वर्ल्ड कप पे कल क्रूशियल मैच है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, हमारे ऊपर पॉइंट टेबल देख लेते हैं फिर बात करते हैं। इस वक्त वाकयात कुछ इस तरह के हैं कि इंडिया ने काफी रिकवरी की है, -3.8 से -1.1 पे। तो ऐसे है ना, डू एंड डाई, जो जीते वो पहुंच जाए, उनके ऊपर तो यही है, डू एंड डाई वाला बात है, जो जीतेगा पहुंचेगा। जिम्बाब्वे इज आउट, जिम्बाब्वे एलिमिनेटेड है। अब पाकिस्तान की जहां तक बात है, हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है आपको रोक भाई कुछ है अपना इंग्लैंड न्यूजीलैंड का? अगर आज लोग ये कह रहे थे ना कि 20 रन से हराए इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, तो पाकिस्तान को 50 के 60 रन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को, कुछ ऐसा था। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते वही मैं कह रहा हूं, इतना मार्जिन तो नहीं है। अगर 20 रन से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त है तो पाकिस्तान को 30 रन से इसको शिकस्त देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है अगर ओवरऑल रिजल्ट आप देखें ना, उसमें यह आ जाता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका को, अगर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड हराता है तो पाकिस्तान को या तो 40-50 रन से इसको श्रीलंका को हराना पड़ेगा, या फिर जो चेज करेगा पाकिस्तान वो 15 ओवर में पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। चेज तो हम नहीं कर पाएंगे 15 ओवर में, हमें बुरा लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस सिनेरियो में कि जब इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान के हक में इंग्लैंड का, हालांकि न्यूजीलैंड फेवरेट है, इंग्लैंड जीतेगा। अब मैं आपको लंबा सवाल पूछ रहा हूं, इंग्लैंड जीतेगा। चलो अगर इंग्लैंड जीत भी गया, लेकिन क्लोज रह के अगर जीता ना इंग्लैंड, क्लोज आखिरी ओवर में अगर जीतेगा, बात हो गई, इंशाल्लाह जीतेगा। बाबा ने कह दिया तो फिर कह दिया, बाबा कहते ने फिर हम कौन होते हैं? बाबा ने कह दिया, बाबा कहते ने जरा बंदा संभाल नहीं पाएगा। आओ अच्छा यार ये बड़ी अहमद भाई सवाल सर, अब आप तीनों से सवाल है कि भाई पाकिस्तान, ये सबको पता, पूरी कौम को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान को तो तेज चेस करना पड़ेगा या टारगेट ऐसा सेट करना पड़ेगा कि हम बड़े मार्जिन से हरा सके। ये इंग्लैंड के जीते भी है। अब ये सब सिचुएशन क्लियर है, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा, प्लेयर्स को भी पता होगा, कप्तान को भी पता होगा कि तेज खेलना है, तेज टीम क्या होगी। भाई मैंने जो टीम का बताना बुतूना था ना, मैंने बता दिया पहले मैचों के अंदर। अब जो इनका दिल कर रहा है वो ये खिला दे, हम यहाँ बैठ के बैक ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। भाई टीम में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए टू मेक दिस पॉसिबल? देखिए मुझे अभी तक ना इसकी स्ट्रेटजी का नहीं पता है जो अपने माइक हसन साहब है, क्योंकि फहीम अशरफ ने नेदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, उसको बाहर उठा दिया। तो ये ना अबरार ने मैच जितवाया पिछले एक साल, अच्छा खेलना बाहर, ये ना अगले मैच में साहबजादा को बाहर कर दे। तो ये हम दुआ करेंगे वो बाहर ना हो, वो मैच खेल रहा हो। मुझे लगता है कि साइम की जगह
आएगा इब्रार और सलमान की जगह आएगा नसीम। सलमान आगा की जगह मिर्जा की जगह। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ, यस और नो में जवाब देना, टीम में होना चाहिए कि नहीं। भारी सवाल। अगला तस्वीर दिखाओ बेटा, और बंदे के लेना 11 कर लेना पूरे। यस 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 यस, यूनानिमस यस। दिखाओ होगा इन एनी केस। यस, और आप अपनी टीम बनाओ ना। यस डालना चाहते हो पावर को? डालेंगे ना, तो इसलिए मैं भी यस कह रहा हूँ, डालेंगे वो। यार वो आप क्या चाह रहे हो? मैं कहूंगा नो, तो वो नहीं डालेंगे। नो आप नो तो बोलो। नो 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 नॉट एट ऑल। नो नो, जबकि आप फैन है पावर के और वनडे टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर। टॉप क्लास। अगली तस्वीर। नो No. यस यस, नहीं, ये कॉम्बिनेशन में Combination में अगर नहीं ये आता। आएंगे ना, चलिए आप इसका यस आपको एक फास्ट बॉलर कम करना एक पड़ेगा। मिनट, आप इसका यस कह रहे हैं, बेटा, ठीक है, तुम हम ये कहते थे, अब बताएं कि किसकी जगह अहमद खेलेगा। भाई सवाल होगा ना। तो फिर दो, अबे मुझसे बॉलिंग बॉलिंग नहीं नहीं कराता ना। ना अहमद भाई, मेरी वो bowling नहीं कराता, उससे तो फायदा भाई होगा। गलत सुन लो। अभी ना आप तीनों की टीम बन रही है पीछे, Okay. फिर उसमें सवाल कर लेना कि कॉम्बिनेशन ठीक है गलत है। ओके ठीक, आपने कहा यस, आपने कहा मैंने no, कहा आपने कहा नो। अगला दिखाओ, तीनों के नाम लिखो, यस नो करते रहो। नहीं, रऊफ भाई कह रहे हैं खेलना चाहिए, बाकी दोनों कह रहे हैं यस 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 यूनानिमस यस। अगला दिखाओ, यस नाफे यस 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 यस। अगला दिखाओ, कॉम्बिनेशन याद रखना रऊफ भाई, आपने फहीम को खिलाया है। यस यस अगला दिखाओ, रऊफ नो किया रऊफ भाई ने, सिर्फ रऊफ भाई की टीम अलग बन रही है। यस यस रऊफ भाई एक मैच तो देना चाहिए। यस 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 यूनानिमस यस। अगला नो 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 सानू आदत नहीं है, नो 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 सानू आदत नहीं है नीचे के प्लेयर में करने की। यस, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इसको कहीं बाहर नहीं नहीं यूनानिमस यस है, खेलना ही चाहिए फरहान को। नो यस यस यस, उनकी मर्जी है, मर्जी है। अच्छा, टीम देखते हैं, टीम देखते हैं। ये जो करंट टीम बनेगी ना, उसमें ये नहीं खेलना चाहिए, सॉरी। ठीक, आगे कप्तान है, कप्तान Yes, इतना तो देना चाहिए। यस यस अगला मिर्जा। नो शहीन है, तो मैं नसीम को ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे दो बॉलर पूरे हो गए। नो आपके पूरे हो गए। बिल्कुल भी गंदी परफॉर्मेंस नहीं की नहीं, है, वो लेकिन combination- कॉम्बिनेशन के लिए no. नो। इन्होंने नो कर दिया। यस यस यस, तीनों यस है। ये तो मैं नहीं खेल, आखिरी मैं नहीं सहारा। रोकूं। आखिरी उम्मीद है। है जी, दसो की कीपिंग कौन करेगा? यही है, खेलेगा। यस Obviously, as much as we don't want, you know, to include him in playing 11, but we have to. यस चलो यस यस, खिला रहे हो आप? यस नो, आपने मना कर दिया। पिछले मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए यस। यस, अगला नो नो रऊफ भाई आपके ऊपर है। कौन? यस यस अब क्या टीम बना रहे नहीं, हो मैं आप? समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। नो, मैं समझ गया हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, खत्म हो गए। अब रऊफ भाई की टीम निकाल दो, क्योंकि आमिर और शहजाद भाई की एक ही टीम है। अच्छा 8 बंदों की टीम है, उसमें देख लेंगे 2 तो परमानेंट ही हैं। भाई बाबा, मेरी मिजाल की है कि अच्छा, मैं भाई। जावा। हाँ, सब जो जो यूनानिमस है वो बताओ। ख्वाजा नाफे आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, अबरार आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, उस्मान तारिक आप तीनों ने कहा खेलने चाहिए, उस्मान खान का आप तीनों ने खेलने चाहिए, फखर का आप तीनों ने खेलने चाहिए, नसीम साहबजादा और आगा। ये 8 बंदे हो गए जो आप नवाज का भी मैंने कहा खेलना है। नवाज नहीं, तीनों ने जो कहा हाँ, okay. एक साथ, वो ये 8 है। उसके अलावा आपने इख्तलाफ किया, आपने कहा शादाब को खेलना चाहिए, आपने कहा फहीम अशरफ को खेलना चाहिए, आपने शाहीन को भी खिलाया, मैं शाहीन को मना किया। इसकी वजूहत बता दीजिएगा, शादाब को खिलाने की पहले बता दें ताकि हम लोग भी हैरान ना रहे। देखिए बॉलिंग पूरी कर दी थी इस वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि जो 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं नसीम शाह को, क्योंकि आप साथ लेकर गए हैं, तो आपने कॉन्फिडेंस तो था कि इसको वर्ल्ड कप खिलाना। आपने अभी तक कोई मैच नहीं खिलाया, तो एक मैच तो बनता है जब आप टूर्नामेंट से क्लियर लग रहा है कि आउट हो चुके हैं। ठीक है। तो इसी तरह फिर जो दूसरे हैं साथ में फहीम अशरफ, एक अगर आप मैच नीदरलैंड से जीते हैं तो उससे मार्जिनली आपको मैच जितवाया है हाँ, आखिरी 2 ओवर्स में। नीदरलैंड से यूएसए से, नेदरलैंड नीदरलैंड से नीदरलैंड से 2 ओवर्स सॉरी में। सॉरी, मैं इस परफॉर्मेंस के बाद अगर आपको एक अच्छा मैच जितवा देता कोई भी प्लेयर आपका वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो उसका बाहर निकालना बनता नहीं। और खब्बे भी है, कुछ एक एडवांटेज भी है उनका, ये उल्टे हाथ का। आप बोल दो, क्यों नाराज हो आप? नहीं नहीं, सही है, उनको अपना बिल्कुल ओपिनियन। मैंने देखिए अपना अपना ओपिनियन है जिस तरह वो। मुझे ये है कि अब आगे आपको 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए, आपको डेप्थ में बॉलिंग करनी है, नए बॉल पे बॉलिंग करनी है। फहीम अशरफ से बॉलिंग करवा ही नहीं रहे, कप्तान का जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है उसको इंक्लूड करके? बारी तो उसकी आती है 8वें नंबर पे, जिसमें कभी 2 बॉल मिल गए, कभी 1 ओवर मिल गया, तो ना होने के बराबर है। इससे ज्यादा अच्छी बात है कि स्पेशलिस्ट डाल लें। नसीम और शाहीन के साथ अगर आप जाएंगे तो ऊपर से भी आपको ओवर करके दे देंगे, नीचे से भी आपको ओवर दे देंगे। तो इसलिए नो फहीम, यस टू फास्ट बॉलर्स। यार देखिए, एक जमाना था रजी भाई का भी यही नंबर था जो फहीम अशरफ का है, अब्दुल रज़ाक का, और वहां बड़े इफेक्टिव थे, दुनिया के सबसे नहीं नहीं अच्छे नहीं नहीं, गलत है। इधर इतना नीचे उनका पहली बात है नंबर नहीं था, 5वें पे ठीक है, आते हुए। 6वें पे नंबर 5वें पे आते 6वें पे वो आ जाते थे। दूसरा ये था बॉलर पूरा था पूरा था। भाईजान, बॉलर बॉलर पूरा था। ऐसा नहीं था कि कप्तान उसे बॉलिंग नहीं करवाता था। 85 मारते थे। तो ऐसे बैट्समैन जो होते हैं, ये इस नंबर पे जो खेलते हैं, उनको दोनों चीजें करनी आनी होती है पूरी। तो रज़ाक बैट्समैन भी पूरा था, बॉलर बॉलर भी भी पूरे। पूरा। सचिन तेंदुलकर उनके बनी थे भाई, वो आम बात नहीं है। अच्छा, तो भाई ये है कि जो हमने ऑप्शंस हमने देखे स्क्रीन पर, जितने प्लेयर्स देखे, डू यू थिंक जो स्क्वाड 15 का यहाँ से गया है, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स गए? रऊफ भाई आपसे पूछो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए जब आपकी परफॉर्मेंस आपके स्टैट्स पे होती है। आजकल तो आपने एक स्पोर्ट्स क्या इसको कहते हैं, एनालिस्ट भी मेरा ख्याल है कि डाला हुआ है सिलेक्शन कमेटी में। जो आपने एनालिस्ट को सिलेक्शन कमेटी में डाला है, उसने आपको क्या एनालाइज करके दिया कि उस्मान खान ने पिछले 4 आईसीसी 3 आईसीसी इवेंट्स में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, 12 की एवरेज है। उसने आपको क्या पिछले 2 साल में बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है T20 में, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर उसके बाद आपने ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट किया, आपने 1 साल तक तो उसको खिलाया नहीं है, और जब वर्ल्ड कप आपके सर पे आ गया, आप उसको एक यंग लड़के को आप इस मेगा इवेंट में लेकर चले गए। फिर उसके बाद शादाब खान की, मुझे आप कोई 4 आईसीसी इवेंट्स में कोई एक इवेंट बता दें जिसमें उसने ओवर का कोटा मुकम्मल किया और वो बॉलिंग ऑलराउंडर किया। नीदरलैंड के खिलाफ किया। जी ऐसे ही तो नीदरलैंड का भी क्या उसका नाम है, नवाज का भी यही सीन है। तो इसका मतलब है कि आपका तो सारा ओवर जो आपको जो यंगस्टर थे उन पर लाइक करना चाहिए था। जितने भी यंगस्टर आपने, मतलब अली रजा था, नवाज सदाकत था, और जितने आप उसके बाद आपका बास अफरीदी था यार और सुफियान मुकीम कहाँ चले गए? मुकीम था, उनको लेकर जाना चाहिए था। तो सुफियान मुकीम कहाँ है अहमद भाई? तो फिर कहीं खेला है। शादाब को लेके आना था ना।
देखिए मेरी बात आप समझ नहीं रहे। अब आप लंबी कर दो अहमद भाई, लंबी कर दो। बात इतनी है कि जब आप एक लड़के को इंक्लूड करना चाहते हैं ना एज अ कोच, आप चले मान लिया सिर्फ कोच के फेवरेट है और कोई चक्कर नहीं, तो उसके लिए कोई स्टेज भी तो बनानी है ना, किसी को गायब भी तो करना यार, पड़ेगा। कोच इतना पावरफुल है कि वो एक प्लेयर के लिए तबाह कर रहा है पूरी टीम को और कोई कुछ कह नहीं रहा। बिल्कुल, ऐसा हो सकता ये है जो दुनिया इशारा आपने किया ना, बस समझे कि यही हो रहा है। तो मसला इतना सा है कि अगर वो सुफियान मुकीम भी अगर खेल रहा होगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा शदाब के लिए खेलना। वो अबरार को बाहर बिठाई जा रहे हैं तो आप सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं। मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। पर एक बंदा है जिसने भी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करनी है, सुफियान ने, टैलेंटेड। एक बंदा है जो कर बैठा है, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 में है। दे समहाउ फाइंडिंग रीजन टू सिट हिम आउट फ्रॉम प्लेइंग 11 एंड यू टॉकिंग अबाउट सुफियान मुकीम एंड फैसल वो जो अकरम है। अच्छा, मैं राहुल भाई, मुझे ना, मैं ये बोलते हैं ये बात, ठीक है, लॉजिकल बैकिंग के साथ मैं वो इन पे यकीन करने का दिल नहीं चाहता जब ये बोलते हैं कि यार कोई एक प्लेयर के लिए, अच्छा चलो बहुत बड़ा प्लेयर होता, उसके लिए कोई जंग कर रहा होता, शदाब ने परफॉर्म नहीं किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इज अ वेरी नाइस गाय, आई हैव मेट हिम, आई हैव इंटरव्यूड हिम, इज अ वेरी नाइस गाय, बट फॉर एज लॉन्ग एज क्रिकेट इज कंसर्न्ड, एवरीबॉडी नोज, जो नहीं भी जानते, कोच नहीं है यार, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको लगता है कि एक कोच जो इंटरनेशनल कोच है, उसकी यहाँ की सियासत में इंडोर नहीं होगी इतनी, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि तबाह कर रहा है पूरी टीम को सिर्फ एक प्लेयर के लिए? इज इट पॉसिबल? देखिए, हो सकता है क्योंकि पीछे भी मैंने देखा कि जो फॉरेन कोचेस यहाँ पे आते रहे, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग रही है। विकी आर्थर ये भी बड़े फेवरेट थे, राशिद भाई हमें देख रहे हैं दोनों चश्मे लगा के, लेकिन भाई उसने मुझे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था जब मेरे से आउट नहीं हुए थे। आपको बाहर कर 2019 जी, मैं बाहर इमाद वसीम उनके फेवरेट थे, बाबर आजम उनके फेवरेट, ये याद है, बेटे बने हुए थे। मैं एशिया कप में परफॉर्म नहीं हुआ था। इवन पिछली जो टेस्ट सीरीज उसमें परफॉर्म करके आया था, सेकंड हाईएस्ट विकेट आपको drop टेकर कर था, मुझे उसने टेस्ट सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया। इनको भी रीजन बना के सब कर लेकिन दिया। असल इशू पता क्या आ रहा है, ये जो फॉरेन कोचेस होते हैं ना, जब ये अपने कंट्रीज में होते हैं, इनका जो पैरामीटर्स होते हैं सिलेक्शन के या टीम खिलाने के, वो डिफरेंट होते हैं। जब ये पाकिस्तान में आते हैं या सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, इनके टोटल पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। आप देखेंगे, अब मैं आपको स्टीव स्मिथ की मिसाल देता हूँ। 5 एशेज के टेस्ट मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, वो 4-1 से उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी। उसके बाद बिग बैश में गया, उसने वहां पे 42 बॉल पे 100 किया, हाँ। मगर उनके प्लान में शामिल नहीं था कोचिंग। बड़ा दिया। लेकिन मेरा काउंटर अरे माइकल बेवन को निकाल दिया काउंटर उन्होंने यार। सवाल है कि माइक हेजन इतना पावरफुल है कि जो 4 सिलेक्टर है और जो आके जो ये तो उन पे भी भारी पड़ मैं गया। ये पूछ रहा हूं अहमद भाई, आपको लगता उन पे भी भारी पड़ गया कि लेना है शदाब को या फलाने को लेना है। मगर कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली जब आप एज अ कोच आते हैं, आपके पास एक पाकिस्तान अगर किसी भी फॉरेनर को बुलाते हैं ना, तो उसको पूरा फ्री हैंड देता है। मिकी के पास फ्री हैंड था, इसके पास भी ऑलमोस्ट यही सुनने में आ रहा है, फ्री हैंड है। और जब फ्री हैंड होगा, फिर उसमें उसको 1 2 3 4 लड़कों, आप एक ही बात करें, मुझे लग रहा है उसकी मर्जी से 2 3 प्लेयर इस तरह के खेल रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मगर गिलेस्पी और ये बाबर गैरी आजम कस्टन को निकाला इसलिए फ्री हैंड ले रहे थे। हाँ, तो यही तो फ्री हैंड इसलिए ना, फिर वही बात जो हो गई मेरे कि- सुनने में आया, सारा फ्री हैंड आकिब भाई के पास। अब जो मेरे किसका हाथ सुनने है ये पाकिस्तानी क्रिकेट में? हाँ जी, मेरे सुनने में आया कि आकिब भाई के पास है फ्री हैंड सब। आकिब भाई के पास बहुत पावर्स मौजूद है इस टाइम के अंदर। आप कोच हैं, राइट? आपको बाहर से मैंने बुलाया, आप अपने 2 3 लड़के, आपके पास इतनी पावर नहीं होगी कि आप 2 3 लड़के अपने रखेंगे। ऑफ कोर्स आपके पास भाई इतनी पावर तो गिलेस्पी ने भी मांगी थी, गैरी कस्टन उनको तो निकाला इसलिए Yeah. पावर मांग रहे थे। अहमद भाई, इसका आर्गुमेंट दोनों Yes. जगह। इसका मतलब है कि जो आपने वो जो पावर मांग रहे थे वो मेरिट की मांग रहे थे। इसमें क्या बुरी बात है? ये पावर मांग रहा है उनके नैरेटिव के टो करने वाली। तो आपको ये लग रहा है कि चेयरमैन जो है वो कहते होंगे अच्छा भाई तू गंदी पावर चेयरमैन मांग की तो रहा बात ही नहीं फिर किसकी है है? भाईजान। चेयरमैन साहब तो ये सारी चीजें उनके पास साइन होने जाती होंगी। नीचे जो लोग हैं उनके, वो एक पूरा ग्रुप है। बोल दो। माइक हेसन ने तो नहीं कहा होगा ना कि शदाब जैसे इंजरी से फिट होगा तो वापस आएगा टीम में। हाँ, किसने हाँ, कहा है? किसने कहा होगा? यही तो कह रहा हूं ना कि वो तो पीएसएल के दौरान ही डिसाइड हो गया था कि वो कोच होगा, हाँ, हाँ, राइट? और शदाब तो तब इंजर्ड था। हाँ, तो किसने फिर कहा था? माइक हेसन की अगर उस टाइम तो वो नया नया था, इतनी पावर किसकी थी जिसने कहा था कि शदाब डायरेक्ट टीम में आएगा? हाँ, तो ये पहले डिसाइड किया होगा ना। बात ये है, डिसाइड पहले, ये मैं आप में से एग्री कर रहा हूँ। उस डिसाइड जो आपने कर लिया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो आपको अपने बंदे चाहिए। आप टीम में आने की बात करें भाई, उसको कप्तानी बनाने उससे एग्जीक्यूट करवाया गया था फिर माइक हेसन से। उससे तो कप्तान बनवाने की बातें अभी भी चल रही हैं। और पहले से हमें पता है कि इस आगा वर्ल्ड कप के बाद साइड पे होगा और आप शादाब को जो है कप्तान बनाएंगे। आप रिकॉर्डिंग निकालें। फिर तो मतलब कि माइक हेसन पूरे बोर्ड पे भारी है। ये हुआ ना हारना मना में होस्ट एक मिनट सुने ना, ये अगर हुआ नहीं 1.5 महीना पहले पहले क्या स्पोर्ट्स फ्लोर पे हम जो बैठते जियो के दूसरे पे, ये तमाम बातें एज इट इज कर चुके हैं। और आपने फिर जब वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, गैरी कस्टन और गिलेस्पी बात नहीं मान, तो आप उसको लेके आए हैं जो आपके प्लान जो है आपके, उसको यही तो नेगेटिव कह को रहा टो करे। हाँ, तो इवेंचुअली तो यही तो कह रहा हूँ, वो पावर, उसकी पावर तो है ना, वो करवा रहा है। अब नहीं, रुक जा। पावर नहीं थी गिलेस्पी को, गुस्सा आ रहा है यार, इस पे नहीं आ रहा है। गिलेस्पी को पावर नहीं दी, गैरी कस्टन को पावर नहीं दी, जो वो करना चाहते थे, ठीक है, वो इनके नैरेटिव के अगेंस्ट था। इन्होंने शादाब किसके narrative? ये जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, अच्छा, इन्होंने मेरी बात एक सुनो। मिनट, हाँ, मेरी बात सुनो। उसमें सारे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज, उसमें मेरी बात सुनो। आप ये कह रहे हो कि जब गैरी कस्टन आए ये इनके नैरेटिव के खिलाफ था, फिर आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि जब कोई नया कोच आता है उसको फ्री हैंड दिया जाता है। तो भाई ये फ्री हैंड देने वाला कौन है और ये नैरेटिव यही सवाल कौन है, बताओ ना। अब आप मेरे से सुन लेंगे तो मैं आपको सारा जवाब दे देता हूँ, ठीक? जिस तरह गैरी कस्टन और जेसन गिलेस्पी आए, उन्होंने मेरिट को प्रेफर किया होगा, वी कैन ओनली अज्यूम, राइट? ठीक है, उनको अगर ये अब ये कहा गया होगा वही 4 6 8 लोगों की तरफ से कि यार आमिर को टीम में लेके आना और आमिर कप्तान है, इस तरह चलना है, राइट? फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया होगा, नहीं हमने मेरिट पे सारी चीजें करनी है, हमें यूं करेंगे तो हम चलेंगे, नहीं मना। तो अब जब वो प्लेयर लेके आए हैं, देखो शदाब की सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करनी थी? वो उसी ने करनी थी जो उनकी टीम का कोच हो, वो उसी ने करनी। और शदाब उनका नेक्स्ट कैप्टन है, राइट? शदाब उनका नेक्स्ट कैप्टन था। अब इस परफॉर्मेंसेस के बाद वल्लाह आलम क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, लेकिन अभी तक यही हल्के में बात मौजूद है। ना सिर्फ शदाब आएंगे, शदाब कप्तान भी होंगे, और जो ये हल्का है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको एक बंदा अपना चाहिए था टीम के अंदर, जो फॉरनर भी हो, जिसकी थोड़ी सीवी भी हो, लोग मान भी जाए, उसके जरिए फिर ये अपने काम भी पूरे करवा। बड़ी स्कीम लग रही है अहमद भाई, बहुत बड़ी स्कीम लग रही है। रऊफ भाई, आमिर भाई, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपको लगता है ये स्कीम जो बता रही यही है? लेकिन इसमें देखें कि जब जैसन गिलेस्पी को सैक किया गया तो उसका स्टेटमेंट है कि क्लाउन्स आर रनिंग द बैटर बिहाइंड द कर्टन। वो क्लाउन्स को ना उनको ढूंढना पड़ेगा, यही जिन्होंने सवाल पीछे से कर रहा उनको हूं, किया, कि किया, कौन किया। तो ये असल इशू है जिन्होंने सारा, क्योंकि जुलाई में इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जब अनफिट था 3 महीने पहले, और उसके बाद कैरी ऑन किया गया दिसंबर तक, वर्ल्ड कप तक, बगैर किसी मैच खिलाए तो हुए। ये वही ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल करता है सोशल मीडिया पे थ्रू पीएसएल।
ये आप इस पीएसएल ग्रुप के लोगों के नाम बताओ मुझे। नहीं, मैं नाम इतना नहीं, मैं तो गलत तो यार आप मुझे मिस्टीरियस बात आपको हवा में बात आपको ग्रुप के चलो नाम- यार कल की प्रेडिक्शन लो, इंग्लैंड जीत ठीक रहा है। है। अच्छा पूरे वर्ल्ड कप से तो हम तकरीबन बाहर ही बात इंशाल्लाह। करेंगे, आगे करेंगे, अभी आगे चलते हैं। मैं सवाल दुआ करो कल इंग्लैंड जीते। आई एम सॉरी, छोड़ो इंग्लैंड कल जीते भाई, आप लोग जिस तरह की बातें बताते हो ना क्रिकेट की कि भाई वो फला कुछ भी कर ले, ये हो जाए, अल्लाह की कसम मुझे अपना आप बेवकूफ लगने लगता है कि मैं यहाँ बैठता हूँ क्रिकेट का शो करता हूँ। हाँ, वो हमें भी लग रहा इससे होता अच्छा WWE देख लें यार, जो सब फिक्स्ड है। रघु भाई थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना यहाँ पर इनपुट दिया, बहुत वैल्यूएबल इनपुट, हमें बहुत मजा आया। रघु भाई के लिए भी तालियां होनी चाहिए, एकदम रच बस गए शो के है। बड़ा अंदर। मजा आया रहो भाई, बहुत एंजॉय किया। रघु भाई कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप के दौरान हाँ, लाजमी। आप लेते रहे। कल की प्रेडिक्शन लेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो दुआ करो इंग्लैंड इंशाल्लाह। आमीन रब्बिल आमीन। सच तगड़ी न्यूजीलैंड है लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर ही है तो इंग्लैंड। ये नहीं करो आप दिल इंग्लैंड के साथ है लेकिन दिमाग न्यूजीलैंड वो तो मेरा भी न्यूजीलैंड काफी स्ट्रांग टीम है, आपका ख्याल है न्यूजीलैंड मार देगा इंग्लैंड, हाँ उठाओ बा मार देगा बाबा जी कह रहे हैं अल्लाह करेगा मार देगा इंग्लैंड। बाबा जी कहते हैं बड़ा बंदा प्रेडिक्शन नहीं देगा, वो बड़ा साढ़े बाबा ने कहा ठीक है जी। बाबा कहते हैं कि कल इंग्लैंड जीतेगा। इंशाल्लाह। बाकी रऊफ भाई ने अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल के दिखाई है न्यूजीलैंड के नाम पर। देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड का जीतना बहुत जरूरी है। दुआ कीजिएगा इंग्लैंड जीत जाए, क्योंकि हम ना बोर्ड से चल रहे हैं, ना स्किल से चल रहे हैं, ना पावर से चल रहे हैं, हम सिर्फ दुआ से चल रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया अब इस टीम के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। कल आपसे मुलाकात होगी, हार ना मनाए में। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। यार कितना अच्छा